हेलो फ्रेंड्स, एक और ज़बरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या आपने कंप्यूटर सीख लिया है या फिर आप अभी सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, आपने जो कुछ सीखा है या सीख रहे हो उसे अप्लाई करना आना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको कंप्यूटर का एग्जाम पेपर सोल्व करके दिखाएंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कंटेन 5 सब क्वेश्चंस एंड ईच विल कैरी 4 मार्क्स। तो 20-20 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन है। एक सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो थ्योरेटिकल है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द स्टेप्स टू गेट प्रॉपर्टीज ऑफ सी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर। तो इसमें हमें सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज को कैसे चेक कर सकते हैं उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने यहाँ पर आपको लिखे हुए स्टेप्स में सबसे पहले हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दिस पीसी या माई कंप्यूटर, ये बेस्ड ऑन विंडो डिपेंड करता है। इस आइकन को डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगा वहां पर, या फिर आप दूसरे की शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं विंडो की के साथ ई। तो पहला मेथड हम देखते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पे आना है। यहाँ पर आपको दिस पीसी या हो सकता है या माई कंप्यूटर का यहाँ पर आइकन आपको दिखे, आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट की आप प्रेस करोगे विंडो के साथ ई, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको दिस पीसी पे जाना है या कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, इस पे जाना है। यहाँ पर आपको सी ड्राइव मिल रही है, इसको आप क्लिक करके पहले आपको लेफ्ट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक आप करोगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा बॉटम में, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप फाइल सिस्टम देख सकते हो। एनटीएफएस फाइल सिस्टम का फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यहाँ पर हम यूज्ड स्पेस देख सकते हैं, जितना हमारा यूज्ड हुआ है, कितना भी अवेलेबल है फ्री स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हो। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी हमारी टोटल कैपेसिटी है। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स भी हमने लिखे हुए हैं। पहले फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है, फिर नेविगेट टू दिस पीसी, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। फिर लोकेट द सी ड्राइव, राइट क्लिक ऑन द सी ड्राइव, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। आपको एग्जाम में इसी तरह से स्टेप्स लिखने हैं, इससे आपको कंप्लीट पूरे 4 नंबर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन नेम ऑफ एनी 2 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो उसके थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 2 टाइप्स कैटेगरी में बांटा गया है सॉफ्टवेयर को, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट पहले से आते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप इंस्टॉल करते हो। जैसे आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हो, या फिर कोई टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है जैसे जेआर या टाइपिंग मास्टर, तो वे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो जैसे आप अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको इनको चलाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा मिनिमाइज हो गया, सिर्फ मैंने माउस का एक क्लिक किया है। आप देख सकते हो ये मेरे सामने से यहाँ पर हट गया। ऐसे मैं किसी को डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। क्लोज करता हूँ तो कितनी इजीली ये हमारा क्लोज हो गया, बिना किसी कोड के मैंने टाइप किए हुए, बिना किसी एफर्ट्स के ये मेरा इजीली काम हो जा रहा है। मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। तो ये कैसे हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। तो आपके सिस्टम में भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 7 हो सकता है, 10 है, उसकी हेल्प से आप इजिली इसमें वर्क कर पाते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको एप्लीकेशंस को रन करने के लिए इजिली आप उनसे वर्क कर सको, तो उनके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इट परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग। आपको मेमोरी को खुद मैनेज नहीं करना पड़ता। जो आपकी रैम है उसमें आपको कुछ नहीं पता बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, और जो आपकी एक्सटर्नल है या और इंटरनल आपकी एसएसडी हो गई,
उसमें भी आपको कहाँ पर कितना स्टोरेज, एसएसडी को भी आपको खुद मैनेज नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब आप फाइल्स को कॉपी करते हो या कट करके पेस्ट करते हो या फिर डिलीट करते हो, तो इसके बैकग्राउंड में जो मेमोरी कितनी यूज हो रही है, कहाँ पर फ्री है, अवेलेबल है या नहीं है, वो सब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऐसी प्रोसेसर मैनेजमेंट, मल्टीपल आपने टास्क कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ब्राउजर ओपन किया हुआ है या फिर मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ या फिर आप क्रोम चला रहे हो, तो मल्टीपल टास्क हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो किस प्रोसेस को पहले परफॉर्म करना है, किसको वेट कराना है, और भी हो सकता है आपके बैकग्राउंड में टास्क रन हो रहे हो, तो उनको मैनेज करना भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेटवर्किंग का जो काम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो अब देखते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चलता है, मल्टी यूजर मतलब more than one user. Multiple users can access different resources of a computer at the same time. इसका मतलब है यदि आपके सिस्टम में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे आपके जो रिसोर्सेज कंप्यूटर के, जैसे आपका डिस्क हो गई, स्टोरेज, या फिर जैसे हो गई रैम, और भी रिसोर्सेज आपके जो है सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज के हेल्प से समझाया गया है, यहाँ पर हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है और यहाँ पर डिफरेंट यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजर सेम टाइम पे यूज कर रहे हैं। द एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ नेटवर्क। जो हम एक्सेस है वो नेटवर्क के थ्रू, हम जैसे इंटरनेट हो गया आपका, उसके थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। जो एक्सेस कर रहा है उनको पर्सनल कंप्यूटर जो है उनको क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं। अदर पर्सनल कंप्यूटर एक्ट्स एज ए क्लाइंट्स। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसे एक्सेस कर रहे हैं, वो क्या होता है, सर्वर की तरह बिहेव करता है। अब हम देखते हैं मल्टी यूजर के एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला है यूनिक्स। यूनिक्स इज अ पावरफुल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पावरफुल है, मल्टी यूजर है, मतलब मल्टीपल, मोर देन वन यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं एट ए टाइम। ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1970s। अब इसके मैनी वेरिएंट्स आ चुके हैं, जैसा आप यहाँ पर आप देख सकते हो, मैक ओएस और लाइनेक्स का। ये रोबस्टनेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल यूजर्स के लिए जाना जाता है। रोबस्टनेस का मतलब होता है अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हो जाए, मतलब तो उसमें भी ये सही काम कर सके। सिक्योरिटी आपको सेफ रखता है। सेकंड है विंडोज सर्वर। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्पेशली सर्वर्स में यूज करने के लिए डेवलप्ड किया गया था। ये भी मल्टी यूजर एक्सेस को सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में शो किया गया है। इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे फाइल शेयरिंग, वेब होस्टिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट। जैसे आप जब गूगल क्रोम में या गूगल पर आप सर्च करते हो, तो कई सारी आपकी वेबसाइट ओपन होती है, तो वो वेब होस्ट कहलाता है। जब कोई कंपनी अपनी वेबसाइट बनाकर सर्वर पर अपलोड करता है, फिर आप उसे देख पाते हो। तो आई होप मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें सी ड्राइव के बारे में था, इसको भी एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ। सी ड्राइव होता क्या है? सी ड्राइव जो होता है, यहाँ पर आप विंडो ई प्रेस करोगे, दिस पीसी पाओगे, तो यहाँ पर जो हमें दिख रही है, यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या 11 या और कोई हो, और जब आप कोई सॉफ्टवेयर जैसे टाइपिंग मास्टर, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हो, तो उनकी जो फाइल्स है वो सी ड्राइव में ही आपके इंस्टॉल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पर जैसे जेआर की मिल रही है, यहाँ पर टाइपिंग मास्टर की है, या फिर यहाँ पर आप विंडोज की रिलेटेड फाइल है। इसी तरह से आप यहाँ पर काफी फाइल्स आपको मिल जाती है। थर्ड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। तो आईएसपी की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक कंपनी होती है जो प्रोवाइड करती है एक्सेस टू द इंटरनेट टू बोथ पर्सनल एंड बिजनेस कस्टमर। जैसे आपको जियो का सिम है या एयरटेल का सिम है, तो ये कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती है इंटरनेट, जिसकी हेल्प से आप इजिली वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, या फिर क्रोम में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
राइट द नेम ऑफ एनी टू आइकन विच एग्जिस्ट इन द डेस्कटॉप। तो टू कॉमन आइकन जो यूजुअली फाउंड होते हैं डेस्कटॉप पे, वो होता है तो पीसी होगा अगर आप में विंडो 10 या 11 है, या फिर हो सकता है माई कंप्यूटर हो आप अगर विंडो 7 यूज कर रहे हो। और दूसरा है रिसाइकल बीन। डेस्कटॉप पर हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस पीसी और रिसाइकल बीन, दो आइकन आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अगर आपको ये आइकन नहीं दिख रहे हैं तो आप इनको कैसे यहाँ पर लाए, तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है आपको। पर्सनलाइज में जाने के बाद आप लेफ्ट साइड आपको आना है, लेफ्ट साइड आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो डेस्कटॉप आइकन चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक करके, जैसे कंप्यूटर, रिसाइकल बीन या नेटवर्क का भी आपको चाहिए तो आप अप्लाई करोगे और ओके करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा आइकन आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, राइट नेम्स ऑफ टू वेल नोन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर उनको बोलते हैं जिसमें क्या है आप वेब पेजेस शो होते हैं। जैसे आपने कुछ सर्च किया गूगल पे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट दिख जाती है, जैसे ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है या गूगल क्रोम, ये हमारा वेब ब्राउजर है जिसमें हम कुछ टाइप करके सर्च करते हैं। ये गूगल जो है हमारा सर्च इंजन कहलाता है। तो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर जो है हमारे आप यूज जो करते हो, सबसे पहले तो गूगल क्रोम ही है, ये हमारा विंडो में यूज होता है। एप्पल सफारी है, एप्पल सफारी आपका जो है मैक या फिर आईओएस में यूज होता है। मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये कॉमन पॉपुलर ब्राउजर है। दो मेन पॉपुलर ब्राउजर आप गूगल क्रोम पहला और दूसरा एप्पल सफारी आप लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, ये थ्योरेटिकल था। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आने चाहिए क्योंकि जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पहले थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछेगा, बाद में आपसे प्रैक्टिकल करवा के दिखेगा, तो आपको थ्योरेटिकल भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट। तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर स्नैपशॉट लेने के लिए बोला गया है। तो डिफरेंट वेज है कैसे हम स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो पहला तरीका है आप प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड में आपको यहाँ पर अपर राइट साइड में आपको प्रिंट स्क्रीन की मिल जाएगी, वहां पर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप पहला मेथड प्रिंट स्क्रीन से कर सकते हो। दूसरा मेथड है जिसमें आपको सेव ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करोगे। जैसे ही आप विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करोगे तो ये आपका पिक्चर में आ जाएगा। इसके लिए आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है और यहाँ पर पिक्चर्स में आना है। पिक्चर्स में आने के बाद स्क्रीनशॉट्स में आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट मेरा आ गया, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका दूसरा मेथड है, इसमें आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। तीसरा मेथड आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट की, विंडो शिफ्ट एस से भी आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस मिलते हैं। पहला सबसे पहला रेक्टेंगुलर स्निप। रेक्टेंगुलर में आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, जिस पार्ट का आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करो और यहाँ से आपका एक क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। इसको भी आपको पेंट में सेव करना पड़ेगा या जहां पर आपको चाहिए वहां पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। जहां पर आपको इसको सेव करना है स्क्रीनशॉट में आगे सेव कर दीजिएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपको फ्री फ्रॉम। अगर आपको कुछ एरिया ड्रॉ करके लेना है कि मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए तो वो आप ड्रॉ करके भी ले सकते हो, इस तरह से कि मुझे मार्क्स वाला नहीं चाहिए और लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए। आप इस तरह से सिलेक्ट किया आपने तो ये आपका देखो इसी तरह से आ गया। जितना आप एरिया ड्रॉ करोगे उतना ही आ जाएगा। इसको भी आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा विंडो स्निप। विंडो स्निप में क्या होगा, आपको जैसे कई विंडो आपकी ओपन है, यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे पूरी इसका चाहिए तो मैं यहाँ पर आऊंगा, सिर्फ मुझे इसी विंडो का चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो। तो अगर मल्टीपल विंडो ओपन है तो किसी एक का आपको चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो विंडो स्निप का यूज करके। फोर्थ हम देख लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ फुल स्क्रीन। अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए आपको तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ गया है। नेक्स्ट मेथड आप यूज कर सकते हो स्निपिंग टूल। आपको सर्च करना है स्निपिंग टूल। यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्निपिंग टूल। यहाँ पर आप देख सकते हो स्निपिंग टूल आ गया है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा। अब मैं एरिया सेलेक्ट कर लूंगा, जितना भी एरिया का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। फिर इसको आप यहाँ से मोड भी चेंज कर सकते हो, फ्री फ्रॉम स्निप, विंडो स्निप, जिसका भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और सेव आपको करना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और जहां पर भी आपको सेव करना है वो आप यहाँ पर
नाम रख के इसको सेव कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट वे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट ए एमएस वर्ड फाइल विद नेम द हेरिटेज एंड राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन इट। एमएस वर्ड की फाइल बनानी है जिसका टाइटल हमें ये देना है, नेम हमें जो है ये देना है, और उसमें ये पैराग्राफ हमें टाइप करना है। एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए पहला मेथड जो आप कर सकते हो, यहाँ पर टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एमएस वर्ड में यहाँ पर आ गया है। तो एमएस वर्ड देखो हमारा ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ब्लैंक लेना है, तो हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट हमें बनाना है। यहाँ पर मुझे टाइप करना है, तो मैं बार बार इस पे जाऊंगा, फिर इधर आऊंगा। तो इसके बजाय आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया वे बताने वाला हूँ। जब आपको इस तरह से टाइप करना हो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में, तो आप क्या है, आप साइड बाय साइड स्क्रीन ले लीजिएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो की से लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड आ जाएगा। इस तरह से जिधर जो चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आप देखो साइड बाय साइड विंडो ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ माउस व्हील को स्क्रॉल करूंगा, इस पे क्लिक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज आपका छोटा हो गया, बड़ा करना है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ माउस व्हील को आप करोगे तो बड़ा होगा, जूम हो जाएगा मतलब, और वैसे जूम आउट हो जाएगा। ऐसे आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पर आप इधर देखते रहो और यहाँ पर आप टाइप करते रहो। तो यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ टाइप करना है। साइज आप चेंज कर लीजिएगा। होम टैब में हम है, फॉन्ट पे आते हैं और यहाँ से हम पहले साइज ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, और फॉन्ट ले लेते हैं हम यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन। अब हम इसको यहाँ से टाइप कर लेते हैं। जैसे जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल हमें सेम वैसे ही रखना है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से टाइप कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिस्टर तक था। हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो ये हमने टाइप कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, सेव करना है एमएस वर्ड फाइल को द हेरिटेज के नाम से। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर फाइल में जाके भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ। रेफर करूंगा शॉर्टकट की आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा, क्योंकि ये फास्ट आपको काम को कर देती है। और कंट्रोल एस जैसी आप प्रेस करोगे तो ये हमारे पे सेम ही खुल जाएगा। आप इसको सेव कर दीजिएगा जहां पर आपको सेव करना है। ब्राउज करोगे आप, फिर यहाँ पर लोकेशन आप सिलेक्ट कर लोगे जहां पर मुझे इसको सेव करना है, और नाम आपको रखना है द हेरिटेज। तो ये हमने इसका नाम दे दिया। वर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा, सेव हम कर देंगे इसको। तो ये हमारा टाइप भी हो गया, हमने इसको सेव भी कर लिया। अब मुझे इसको स्क्रीनशॉट लेना है, तो फुल स्क्रीन का चाहिए आप फुल स्क्रीन का ले सकते हो, विंडो प्रिंट स्क्रीन से हम ले लेते हैं। तो ये हमारा पिक्चर में ऑटोमेटिक सेव हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एक्सप्रेशन इन द अबोव एमएस वर्ड फाइल। बी पार्ट में हमें क्या करना है, बी पार्ट में हमें इसको हम ए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और ए हमने इसको, ये ए हो गया। अब बी जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं यहाँ पर बी टाइप कर देता हूँ। अब मुझे इक्वेशन टाइप करनी है, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ और यहाँ से मैं ये क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ। तो पहले हम नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा। A3 + B2 = C4। अब मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना है 3 को। आप देख सकते हो ऊपर की साइड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फॉन्ट में आऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। आपको कैसे ध्यान रखना है, सुपर ऊपर की साइड हमें ले जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे की साइड हम को ले जाते हैं, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। हम सब धरती पे रहते हैं तो ये नीचे की साइड है तो ये सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की साइड। आपको ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उसको हम बाद में प्रिंट करना देखेंगे किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेट टेक्स्ट वर्ड ओल्डेस्ट। ये हमें इटैलिक में करना है। तो जो अबोव में टेक्स्ट था हमारा, इसी को हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना पहले, और यहाँ पर हम इसको इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल आई प्रेस जैसी करेंगे तो आप देख सकते हो ये इटैलिक हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, ये आपके काम को बहुत फास्ट कर देती है। आप नेक्स्ट है यहाँ पर सेट स्ट्राइक थ्रू इन द टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल इन द अबोव एमएस वर्ड फाइल। तो यहाँ पर हम इसको नीचे की साइड से इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो ये टेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल मैरीटाइम, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स तक है। हाँ, इसको मैं स्ट्राइक थ्रू करना है तो यहाँ पर फॉन्ट में जाके स्ट्राइक थ्रू आप ले लोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर एक लाइन आ गई है। ये बेसिकली इसलिए यूज होता है अगर आपको सच सपोज करो प्राइस दिखाना है कि प्राइस हमारा डिस्काउंट दे दिया है, पहले
ये 1000 का था, अब ओनली ये 900 का हो गया है, इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर नंबर आपका चेंज हो गया है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली फिलहाल हमें ऑप्शंस यूज करके दिखाने हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट फूटर हैविंग फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द अबव एमएस वर्ड फाइल। हमें फूटर ऐड करना है। फूटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फुट नीचे की साइड बॉटम में होता है, ऐसे यहाँ पर हमें पेज के बॉटम में फाइल का नेम हमें शो होना चाहिए। तो या तो आप टाइप करो, दूसरा तरीका है हम इसको पहले यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। बॉटम में हमें यहाँ पर चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या हो, फाइल का नेम शो हो। तो फूटर में कह रहा है, फूटर आपका एरिया होता है जहाँ जो हर पेज पे ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है। जैसे पेज नंबर आपको लिखने हैं, एक एक करके लिखोगे मैनुअली तो आपको टाइम लग जाएगा, देखना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप फूटर में लिख रहे हो तो वो ऑटोमेटिक आपके सीरीज में आ जाएंगे, उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो पहले फूटर अगर मुझे चाहिए तो इंसर्ट में आपको आना है, और इंसर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो फूटर का ऑप्शन हमें मिल रहा है। फूटर पे जैसे में आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर पेज नंबर आप ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर पेज नंबर आ रहे हैं। तो ये जब आप पेज नंबर लोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर आएगा। मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने पेज नंबर लिया तो ये पहला पेज नंबर यहाँ पर मेरा आ गया। अब नेक्स्ट पेज मुझे जैसे चाहिए, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टोटल पेज 1 है और करंट पेज आपका 1 है, तो मुझे एक और पेज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे जैसे अभी मैं फूटर पे हूँ, पेज पे आना है तो डबल क्लिक मैं कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पेज पे आगे, ऐसे डबल क्लिक करके आप हेडर पे भी आ सकते हो, फूटर पे भी आ सकते हो। तो जैसे आप पेज पे लास्ट में हो, आप जैसे ही कंट्रोल एंटर करोगे तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज आ गया। वैसे ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आपका ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है, आप पूरा टेक्स्ट लिख देते हो। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है और आपको नेक्स्ट पेज चाहिए तो आप लास्ट में कंट्रोल एंटर कर दीजिए जब आपका कर्सर आ जाए, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज 2 आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। इस तरह से आपका नेक्स्ट पेज 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फूटर की वजह से हुआ है। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं मैनुअली तो हमें यहाँ पर 1 बाय 1 लिखना पड़ता। हमें कहाँ चाहिए, फूटर में फाइल का नेम चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में आऊंगा, फूटर में आऊंगा, या तो आप टेक्स्ट ले लो, लेकिन मुझे बेसिकली जो हमने फाइल का नाम सेव किया वही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फूटर में एडिट कर लेते हैं इसको, एडिट फूटर करते हैं। और यहाँ पर आप जैसे एडिट फूटर करोगे यहाँ पर एक टैब आ जाएगा हेडर एंड फूटर के नाम से। तो यहाँ पर मुझे पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ से मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड मुझे यहाँ पर, सेंटर यहाँ पर अगर चाहिए, राइट साइड जो सी भी आपको डायरेक्शन लेनी है वो आप यहाँ से ओके करोगे तो आप देख सकते हो यहीं पे आ गया। अगर मुझे यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट इन्फो चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आना है और फाइल नेम यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक देख सकते हो हमारा फाइल नेम यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप फूटर में यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो, वापस पेज पे आ जाओगे। तो हमारा फूटर में आप देख सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना है, सब करना है। यहाँ पे मिनी टूल बार से भी कर सकते हो, या होम टैब से नॉर्मली आप यहाँ से भी जो कलर लेना है वो आप ले सकते हो। साइज वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम सेव कर देंगे। एमएस वर्ड आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर यूज हम इसको करेंगे। जब भी कोई हमें डॉक्यूमेंट राइट करना होगा, जैसे एप्लीकेशन जो लॉयर वगैरह होते हैं, इंग्लिश या हिंदी में आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो वो आप इसमें करोगे, या फिर आपको फ्रंट पेज बनाना है फाइल का जिसमें आप कॉलेज का नेम या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपको कट बनाना है इसमें, या फिर आप जो फॉर्म भरते हो ऑनलाइन फॉर्म, आप जो पीडीएफ मिलती है आपको वो आप फिल करते हो उसको प्रिंट करने के बाद, या फिर आप कहीं पे अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको एक फॉर्म मिलता है उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो, तो वो सब आपके एमएस वर्ड में ही बनते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको सेव कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें सेम स्नैपशॉट लेना है और प्रिंट करना है। सबसे पहला पार्ट क्या है, क्रिएट अ डेटाबेस टेबल नेम्ड स्टूडेंट डाटा इन एमएस एक्सिस हैविंग फॉलोइंग फील्ड्स। एमएस एक्सिस जैसे आपका एमएस वर्ड था ऐसे ही यहाँ पर एमएस एक्सिस अनदर सॉफ्टवेयर होता है। एमएस का मतलब यहाँ पर क्या है, एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी है, शॉर्ट में यहाँ पर एमएस बोला गया है, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, जिसे हम एमएस ऑफिस बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्सेस के अंदर ये फील्ड्स लेने हैं और यहाँ पर ये एंट्री करनी है। फिर तो पहले हम एमएस एक्सेस ओपन करेंगे। पहला मेथड तो वही है, यहाँ पर आप टाइप करोगे, या फिर यहाँ पर आपको अगर मिल जाता है देख सकते हो यहाँ पर, तो आप यहाँ से ले सकते हो। क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। यहाँ से हमें ब्लैंक लेना है, क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप इसका नाम दे सकते हैं, जो नाम आपको टाइप करना है। ध्यान रखना है डॉट के बाद आपको ये एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे अगर आप कोई फाइल ओपन करते हो, यहाँ पर सपोज करो मैंने कोई फाइल ओपन करी है, यहाँ पर यही सोल्ड वाली जो प्रीवियस फाइल थी, तो हमारी देखो ये एमएस वर्ड में ओपन हो गई है। या फिर मैं कोई और सी फाइल यहाँ पर अगर खोलता हूँ तो ये हमारे देखो ब्राउजर से ओपन हुई है। तो इसको कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि ये हमारे क्रोम में ओपन करना है, या एमएस वर्ड से ओपन करनी है, या एक्सेल से ओपन करनी है। तो ये सब एक्सटेंशन की वजह से ही इसको पता चल पा रहा है। जैसे यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा हुआ है .accdb, एक्सिस डाटाबेस, शॉर्ट में इसका एक्सटेंशन है, डॉट के साथ स्टार्ट होता है। ऐसे वर्ड का अलग होगा, एक्सेल का अलग होगा, हर उसका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो फाइल जिस लास्ट में जो एक्सटेंशन होगा उसी के सॉफ्टवेयर में वो ओपन होगी। तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे। तो हमारी एक्सेस फाइल क्रिएट हो गई है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो है एक्सेस के अंदर यहाँ पर आते हैं हम स्टूडेंट नेम टेक्स्ट फील्ड्स लेने हैं कि मुझे क्या क्या एंट्री यहाँ पर, जैसे मुझे पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम ये फील्ड करना है। तो एमएस एक्सेस जब भी आप टाइप करोगे उसमें सबसे पहले आपको
फील्ड का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस फील्ड में किस तरह की वैल्यू आनी है। हो सकता है वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, या फिर लिस्ट हो सकती है। तो उसके लिए हमें व्यू चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से हम डिजाइन व्यू लेंगे और यहाँ पर उसका टेबल का नेम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें टेबल का नेम रखना है स्टूडेंट डाटा, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट डाटा इसको भी मैं इधर की तरफ मूव कर लूंगा और ऐसे ही यहाँ पर भी क्लिक करके इसको भी पहले यहाँ से स्टूडेंट डाटा हम लिख देते हैं। कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था मैंने, तो उसको स्टूडेंट डाटा ओके करते हैं। तो ये हमारे देखो टेबल के लिए फील्ड आ गया है। सबसे पहला जो फील्ड आ रहा है वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी आ रहा है। आईडी जैसे आपको सीक्वेंस में रोल नंबर हो गया या फिर कुछ नंबर होता है वो सीक्वेंशियली होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका टाइप है ऑटो नंबर। जैसे आप एंट्री करोगे तो ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस में नंबर आता रहेगा। तो आप यहाँ से जब भी ऑटो नंबर आपका यहाँ पर सिलेक्ट होगा तो ये सीक्वेंशियली आता रहेगा। तो सबसे पहला फील्ड हमें लेना है यहाँ पर स्टूडेंट नेम। मैं इसको लेके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कैसे ऑटो नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। तो पहले यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम टाइप कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट पे आप टैब की प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड में, यहाँ पर आप नेक्स्ट जा सकते हो। अब यहाँ पर इसका टाइप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा टेक्स्ट नहीं मिलेगा, शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे। पहले क्या था टेक्स्ट, पुराने वर्जन में टेक्स्ट था, तो अब वो रिप्लेस हो गया शॉर्ट टेक्स्ट से। इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है कि आप इसमें अगर आपको 255 कैरेक्टर तक आपको टाइप करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें नेम 255 लेटर का तो होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट ही ले लेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे, इसमें हम रोल नंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें भी हम टेक्स्ट ले लेंगे, एंटर कर देंगे। क्लास यहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट ही है, इसको भी मैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मार्क्स। मार्क्स में हमारे नंबर आएंगे, तो यहाँ पर मैं मार्क्स टाइप कर देता हूँ और यहाँ से मैं नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसी शॉर्ट लार्ज नंबर, अगर आपको बड़ी बड़ी वैल्यू लिखनी है तो आप यहाँ पर लार्ज नंबर ले लीजिएगा, नहीं तो आप नंबर ले लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से व्यू का डाटा भी शीट व्यू में आ जाते हैं और इसको यस कर देंगे, सेव हमारा हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फील्ड के कॉलम के नेम आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आईडी में टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको मैनुअली ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये टाइप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक्स्ट सेल में जाना है, तो टैब की प्रेस करूंगा अली, यहाँ पर फिर टैब करूंगा, यहाँ पर 1007 इसको मैं यहाँ से डाल देता हूँ। फिर आप यहाँ पर क्लासेस की MCA, फिर यहाँ पर मार्क्स मुझे लेने हैं 139। नेक्स्ट एंटर कर दूंगा, मैं टैब करूंगा माया, फिर टैब आपको करना है 1105 BCA 143। आपको अब टैब नहीं एंटर जैसे आप करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। आपको देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं एंट्री करता जा रहा हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ पा रहा है, आईडी नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर 2114 BBA। फिर टैब हम करते हैं 121, फिर एंटर में करूंगा, यहाँ पर टैब कर दूंगा परम जी। तो ये हमारा टाइप हो गया। तो हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम देख लेते हैं इंसर्ट अ न्यू फील्ड जेंडर विद डाटा टाइप टेक्स्ट आफ्टर द फील्ड ऑफ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पर मुझे एक और फील्ड चाहिए, मैं भूल गया, अब मुझे बाद में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे मुझे रोल नंबर से पहले चाहिए, स्टूडेंट्स के बाद में चाहिए। तो उसके लिए मैं रोल नंबर पे राइट क्लिक करके यहाँ पर भी फील्ड को इंसर्ट कर सकता हूँ। नीचे की साइड आप देख सकते हो इंसर्ट फील्ड, जैसे आप करोगे तो इसके लेफ्ट साइड आ जाएगा। इसको आप डबल क्लिक कर सकते हो, नाम टाइप कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ, यस कर देंगे। दूसरा मेथड वो व्यू में आऊंगा, डिजाइन व्यू में आना है और यहाँ पर मुझे रोल नंबर से पहले चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट रो करोगे, यहाँ पर एक रो आ गई और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर हमें जेंडर। तो जेंडर हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसका टाइप भी क्या है, टेक्स्ट। तो हम यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद डाटा शीट व्यू में सेव कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जेंडर हमारा आ गया है। इसको मैं सिलेक्ट करके उठा के जहाँ पर मुझे चाहिए था इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मुझे टाइप करना है सबसे पहला MA, फिर एंटर कर दूंगा यहाँ पर। और एरो की को भी मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर बॉटम एरो की से मैं बॉटम में जा सकता हूँ, आप देख सकते हो इजिली मैं यहाँ पर टाइप कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा जेंडर भी हो गया है। नेक्स्ट हमें शॉर्ट करना है रिकॉर्ड्स को रोल नंबर के अकॉर्डिंग। शॉर्ट का मतलब होता है सीक्वेंस में लगाना। आपने अगर पता नहीं आपको शॉर्ट किसको बोलते हैं, तो जैसे आपने बचपन में करे होंगे नंबर को सीक्वेंस में लगाया होगा, जैसे यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग का मतलब छोटे से पहले, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर मुझे रोल नंबर्स को करना है, तो रोल नंबर्स को मुझे शॉर्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको A to Z शॉर्ट मिल जाएगा। अगर आपको सीक्वेंस में लो टू हाई करना है, ऐसे अगर हाई टू लो करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमें असेंडिंग करना है, बढ़ते हुए क्रम में, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ हमारी चेंज हो चुकी है। पहले फोर्थ आ गई, फिर यहाँ पर थर्ड आ गई है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे Ctrl+S से। तो ये भी हमारा देख सकते हो आप कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट कर देंगे, क्लोज करते हैं इसको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिएट अ वर्कशीट इन MS एक्सेल। इसको हम देख लेते हैं पहले MS एक्सेल हमारा कहाँ पे यूज होता है। तो जैसे आपका बहुत बड़ा डाटा है, जैसे लाइब्रेरी में यूज होता है MS एक्सेल, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स आपको स्टोर होती है, तो वहां पे उनका रिकॉर्ड्स रखने के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आपके स्टूडेंट्स का, कॉलेज है, पूरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एक्सेस का यूज होता है। जितने भी बड़े बड़े डाटा को मैनेज किया जाता है वो हम एक्सेस में करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा क्रिएट अ वर्कशीट इन MS एक्सेल नेम्ड फाइनल एग्जामिनेशन। तो
तो पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सर्च करेंगे यहाँ पर एक्सेल, और ये हमारे देख सकते हो ग्रीन कलर का आइकन है। ठीक है, ध्यान रखना है एक्सेल स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, तो अभी कपड़ों के साइज वाली एक्सेल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक लेंगे और इसमें भी आपको देखो रो एंड कॉलम मिल जाते हैं। तो इसका कहाँ पे यूज करते हैं हम, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें आपके मार्क्स सब्जेक्ट वाइज होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं उसमें, और अगर आपका कोई कैलकुलेटिव वर्क है जिसमें आपकी कैलकुलेशंस है तो वो हम इसमें ही करते हैं, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूले मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो तब हम वहां पर एक्सेल का यूज करेंगे। या फिर हमें कोई रो एंड कॉलम वाले फील्ड है, एंट्री है, डाटा रो एंड कॉलम वाला डाटा है, तो वो भी हम इसमें फिल करेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस तरह से। अब नेक्स्ट इसमें हमें इसको फॉलोइंग डाटा को वर्कशीट में टाइप करना है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करते हैं यहाँ पर कैंडिडेट, टाइप करके नेक्स्ट सेल में आप जा सकते हो। इस पे आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो नेक्स्ट सेल में आपको लग रहा है ये गया है, लेकिन नेक्स्ट सेल में नहीं, इसी सेल में। तो इस पे हम यहाँ पर कॉलम नेम ABCD देख रहे हो, यहाँ पर सेंटर में आएंगे, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। या फिर हम इसको क्लिक करके रखें, राइट क्लिक से नहीं, आपको ध्यान रखना है लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, या डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ले लेगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से हम टैब करना है। अब यहाँ पर हमें कैंडिडेट नेम टाइप करने हैं। अगर आप यहाँ पर गलत मिस्टेक हो जाते हैं तो आप डबल क्लिक करके वहीं पे आप क्लिक कर दीजिएगा और उसको आप ठीक कर सकते हो। एरो की का भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर मूव करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हो बॉर्डर हमें लेना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर ले लेना है, तो आप देख सकते हो बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड देखते हैं हम, शो ऑल द रिकॉर्ड्स हैविंग स्टेट यूपी यूजिंग फिल्टर अंडर शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको सिर्फ यूपी वाले स्टेट्स को दिखाना है। तो अब कैसे कर सकते हैं हम, फिल्टर, नाम से फिल्टर है। फिल्टर का मतलब कुछ छानते हो, जैसे आप अलग करते हो, जैसे चाय में से चाय पत्ती हम अलग करते हैं तो उसे फिल्टर कहते हैं। तो इसी तरह से हम जो रिकॉर्ड है इसमें मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मुझे यूपी वाले चाहिए तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं Alt 4 प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर यूपी के अकॉर्डिंग फिल्टर लग गए हैं। Alt 5 करूंगा तो ये फिल्टर हमारा हट गया है, लेकिन ये आपके में नहीं होगा अभी। इसके लिए ट्रिक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले हम ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मुझे फिल्टर लगाने हैं तो पहले मैं इनको यहाँ पर जाके फिल्टर में आऊंगा। फिल्टर के लिए मुझे यहाँ पर एडिटिंग में आना है। एडिटिंग में शॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिल्टर आप लोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरो आ जाएगा। तो जिस कॉलम पे मुझे फिल्टर लगाना है तो उस एरो पे आऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सारे दिख रहे हैं। मुझे कौन सा सिर्फ यूपी लेना है, तो सिलेक्ट ऑल करके हटा दूंगा, मैं सिर्फ यूपी को लूंगा और ओके। अगर आपको एमपी भी चाहिए तो आप एमपी भी ले सकते हो, हमें यूपी चाहिए, ओके करूंगा तो आप देख सकते हो इस तरह से आपका यहाँ पर आ गया है। और ट्रिक क्या हम यूज कर सकते हैं, अगर मुझे बार बार फिल्टर यूज करना पड़ता है तो Alt के साथ 5 प्रेस किया है यहाँ पर मैंने, तो आप देख सकते हो मेरा फिल्टर रेडी है। इसके लिए आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर की साइड एरो आएगा, यहाँ पर आपको आना है, मोर कमांड्स में आना है और यहाँ पर आपको इस साइड में आपको जो जो अप्लाई करना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ऑटो फिल्टर और एड और रिमूव फिल्टर दो ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ दोनों को, यहाँ से क्लिक करके रिमूव। तो यहाँ पर आपके में ऐसा होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑल कमांड्स ले लेनी है। यहाँ से आप नीचे की साइड आऊंगे, जब ऑटो फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा तो हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। ऑटो फिल्टर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये हम ऑटो फिल्टर इस पे क्लिक करके ऐड कर दूंगा और ओके करता हूँ। तो आप जिसको आपको अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है, जैसे यूपी के, तो यूपी पे आप क्लिक करो और ऑल्ट के साथ 4 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो इस पे फिल्टर अप्लाई हो गया है। अगर रिमूव करना है तो अभी रिमूव नहीं होगा, इसके लिए आपको एक और कमांड ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऐड और रिमूव फिल्टर, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये 4th पे था इसलिए हम ऑल्ट के साथ 4, ये 5th पे है तो ऑल्ट के साथ 5th पे। आपको ये अप्लाई करना है तो ऑल्ट के साथ जो सा भी सीक्वेंस नंबर है उसको आप प्रेस करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मुझे रिमूव करना है तो ऑल्ट के साथ 5 में प्रेस करूंगा तो ये हमारा फिल्टर रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द मैक्सिमम ऑफ मार्क्स कॉलम एट द एंड ऑफ अबव टेबल यूजिंग मैक्स फंक्शन। हमें मैक्सिमम वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम फंक्शंस का यूज करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं मैक्सिमम, नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इक्वल लिखूंगा, मैक्स यहाँ पर लिखूंगा। जैसे ही मैं मैक्स लिखता हूँ यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सा मुझे चाहिए उस पर मैं एरो कीज आ जाऊंगा। जैसे डाउन एरो की मैंने प्रेस किया, नीचे की साइड आ गया। टैब आप करोगे तो आपको पूरा टाइप करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है नंबर्स, आप यहाँ से देख भी सकते हो। तो नंबर्स हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम देख कर सकते हैं मैक्सिमम फाइंड। इसको भी मैं यहाँ से बॉर्डर ले लेता हूँ। नेक्स्ट कह रहा है इंसर्ट ए 2D लाइन चार्ट एट द एंड ऑफ द अबव डाटा यूजिंग रोल नंबर एंड मार्क्स। तो हमें क्या करना है, एक 2D लाइन लेनी है, चार्ट लेना है 2D लाइन का। तो हमें यहाँ पर इंसर्ट में आना है, सिलेक्ट कर लेंगे हम एरिया अपना और यहाँ से 2D लाइन लेनी है, तो लाइन वाले पे आ जाते हैं। जो से भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। 2D लाइन लेना है, क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स पे अप्लाई होगा। तो नंबर्स हमारे मार्क्स है तो मार्क्स, और दूसरा हमें कह रहा है रोल नंबर्स। तो यहाँ पर हम रोल नंबर्स, इसको मुझे चेंज करनी है। जैसे मैंने इसको लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट, दो टैब ये चार्ट के लिए आ गए हैं
जैसे आप चार्ट पे क्लिक करोगे, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आपको देखो ये नहीं मिलते हैं। जैसे मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ये टैब्स शो हो रहे हैं। तो चार्ट डिजाइन पे मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, जो सा आपको लेआउट चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल मुझे रेंज चेंज करनी है, जैसे मुझे मार्क्स और रोल नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट डाटा में आऊंगा। यहाँ पर लीजेंड एंट्री में आपको वो शो करना है जो आपको यहाँ पर जिसकी लाइन दिखानी है। जैसे मार्क्स, हमें वेरिएशन मार्क्स में देखना है कि कौन कितना किसका घट रहा है, ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मार्क्स ले रखा है यहाँ पर हमारा। अब लेकिन यहाँ पर हमें ये सब नहीं चाहिए, इसको मैं एडिट करूंगा और मुझे कौन सा चाहिए, रोल नंबर, तो मैं यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट कर लूंगा और ओके करूंगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा इधर की साइड जो है वो हमारा कहाँ आ रहा है, बॉटम में आ रहा है। और इधर वाली साइड के आप देख सकते हो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। लीजेंड भी आपको मैं साइड में लेके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप। एक ही अभी हमारा ये मार्क्स है, अगर हो सकते तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो सकते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन उनकी शो हो जाएंगी। तो इस तरह से हम चार्ट भी ले सकते हैं। ये हमें बॉटम में रखना है, साइज वगैरह एडजस्ट करना है, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देख सकते हो आप यहाँ से। तो ये हमारा ये भी हो गया। इसका फॉर्मेट आप यहाँ से लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। हमें टेबल भी चाहिए इसकी, आप टेबल भी ले सकते हो नीचे की साइड। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव हमें करना था फाइनल एग्जामिनेशन से, तो यहाँ से फाइल में जाके मैं सेव कर सकता हूँ, या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल एस से भी आप सेव करोगे और ब्राउज करोगे जहाँ पर आपको उसको सेव करना है। और फाइनल एग्जामिनेशन कैपिटल में है, और तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो ये हमारा सेव कर देंगे हम इसको। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। क्रिएट ए MS PowerPoint presentation with two content slide and write the following text on the right side of it। इसमें हमें MS PowerPoint ओपन करेंगे पहले, तो उसके लिए विंडो R में प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर PowerPoint आप टाइप कीजिएगा, एंटर आप कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PowerPoint हमारा ओपन हो गया। हम ब्लैंक लेंगे तो आपको देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस इसमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जैसे टीवी वगैरह में क्या होता है, कंपनी में कोई प्रेजेंट करता है, उसके बैकग्राउंड में प्रेजेंटेशन चलती रहती है, वो उसके बारे में बताता रहता है, जो क्लाइंट होते हैं सामने उनको प्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से अगर हमें कहीं पे अपने प्रोडक्ट्स, जैसे मुझे सेल करने हैं तो उसका मुझे एडवर्टाइज करना है, तो उसकी मैं पीपीटी बना सकता हूँ। शॉर्ट में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को पीपीटी बोलते हैं। या फिर कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए आप पीपीटी क्रिएट कर सकते हो। इसमें क्या है, आपका टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए, इमेजेस के थ्रू ज्यादा विजुअलाइज कराना चाहिए। वो एक अट्रैक्टिव एंड अच्छी पीपीटी मानी जाती है, जिसमें आपको बोल के बताना होता है, इमेजेस के थ्रू इसमें आपको रिप्रेजेंट करना होता है, इससे और एंगेजिंग आपका लगता है। तो हम आ जाते हैं इसमें। यहाँ पर हमें कहा 2 कंटेंट वाली स्लाइड लेनी है और फॉलोइंग टेक्स्ट हमें लिखना है। तो इसको भी मैं साइड चेंज कर देता हूँ और इसको भी क्लिक करके यहाँ से ये साइड हो गया हमारा। यहाँ से अब मुझे इसको पहले इसको थोड़ा बीच में ले लेता हूँ। 2 कंटेंट स्लाइड चाहिए, इनको स्लाइड्स बोलते हैं। जो हमारे जैसे पेज होता है आपका नोटबुक में, इसी तरह से यहाँ पर इनको स्लाइड्स बोलते हैं। तो इस स्लाइड्स का मुझे चेंज करना है 2 कंटेंट। तो यहाँ पर आप स्लाइड्स टैब में होंगे, होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में, यहाँ पर न्यू स्लाइड अगर आपको लेनी है तो यहाँ से न्यू स्लाइड आप ले सकते हो। लेकिन मुझे इसी का चेंज करना है तो आप लेआउट में होंगे, और मुझे 2 कंटेंट वाली चाहिए तो 2 कंटेंट वाली पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कंटेंट मांगे, क्लिक करके मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मुझे टाइप करना है 2 कंटेंट स्लाइड। अब यहाँ पे ये कह रहा है ये टेक्स्ट हमें टाइप करना है राइट साइड। तो राइट साइड हम आते हैं यहाँ पर। मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए तो मैं बैक स्पेस से बुलेट्स हटा देता हूँ, और जैसे इसने टाइप करने को कहा मैं वैसे एज इट इज यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। फिर एंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर टाइप हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है पुट बुलेट्स ऑन द अबव टेक्स्ट एंड प्लेस देम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अबव स्लाइड। मतलब क्या है, हमें इसको ही यहाँ पर राइट साइड में टाइप करना है लेकिन बुलेट्स के साथ, तो लेफ्ट साइड में टाइप करना है लेकिन बुलेट्स के साथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बुलेट्स हटा के इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V से हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया है, इसको मैं सिलेक्ट करके पैराग्राफ ग्रुप में आपको यहाँ पर बुलेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको बुलेट्स ले लेंगे। यहाँ से देख सकते हो आप, जोन से भी आपको बुलेट्स चाहिए, तो ये इनको बुलेट्स बोलते हैं, वो गन वाली बुलेट्स नहीं। ये आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। नेक्स्ट है ऐड ए न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट ए टेबल हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हमें एक नई स्लाइड लेनी है, तो यहाँ पर आएंगे, न्यू स्लाइड लेनी है। अब यहाँ से हम लेआउट चेंज देख सकते हैं कौन सा मुझे लेना है। तो ब्लैंक हम लेंगे क्योंकि मुझे टेबल चाहिए, तो ब्लैंक हमने ले लिया। अब इंसर्ट मुझे टेबल करनी है, तो इंसर्ट टैब में आएंगे, टेबल में यहाँ पर आएंगे। मुझे 2 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम, जितने भी कॉलम चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे 2 चाहिए। ऐसी रो कितनी चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2 रो 2 कॉलम मुझे चाहिए थे, तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया। जितने मुझे चाहिए उतना ही एरिया सिलेक्ट करके हमने क्लिक कर दिया है। अब कह रहा है यहाँ पर फॉलोइंग डाटा इसमें टाइप करना है, तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर। कर्सर जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर हमारा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर हमें टाइप करना है रामनगर। टैब करके नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, यहाँ पर मुझे फिर टाइप करना है, तो यहाँ पर आ गया। मैं टैब करके आप टाइप कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट न्यू स्लाइड ले सकते हैं और टेबल ले सकते हैं और उसमें टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंसर्ट द स्लाइड नंबर इन द फूटर पार्ट ऑफ द अबव स्लाइड। इस स्लाइड में मुझे फूटर लेना है और क्या लेना है, स्लाइड नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फूटर होता है जो हमारा हर पेज पे रिपीट होता है, तो वही मुझे इसमें भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में आऊंगा। जब भी मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा वो ऑप्शन। अब जैसे मुझे फूटर चाहिए तो हेडर एंड फूटर में आऊंगा,
और यहाँ पर आना है, आप मुझे क्या चाहिए, डेट एंड टाइम, अगर आपको चाहिए डेट एंड टाइम दे सकते हैं। अपडेट ऑटोमेटिकली करेंगे तो जिस टाइम आप करंट में होंगे, जो आपके सिस्टम में होगा वही आपका चेंज हो जाएगा। अगर इसको हटा दोगे, फिक्स रखोगे, तो वो आप यहाँ पर फिक्स, जो आप एक बार लोगे वही रहेगा। स्लाइड नंबर हमें चाहिए या फुटर में कुछ टैक्स चाहिए तो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हो। नहीं तो मुझे स्लाइड नंबर चाहिए, इसको मैं करूंगा अप्लाई टू ऑल, हर पेज पे अप्लाई करना है, अप्लाई करूंगा, इसी पेज पे मुझे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। इसको मैं सिलेक्ट करके होम टैब से साइज बड़ा कर सकता हूँ, कलर वगैरह वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्लाइड नंबर हमारा आ गया है। अब हमें इंसर्ट द फ्लोइंग शेप्स इन द अबव स्लाइड, इसी स्लाइड में मुझे शेप इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए होम टैब में आपको शेप्स में आना है। अब पहले मुझे कौन सा है, एरो, तो एरो के लिए मैं यहाँ पर एरो वाले में आ जाऊंगा और यहाँ पर ये वाला एरो मुझे चाहिए, तो इसको मैं एरिया सेलेक्ट करूंगा जितना मुझे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप जितना एरिया सेलेक्ट करोगे वो आपका हो जाएगा। ब्लैक फिल करना है तो यहाँ से आप ब्लैक ले लो। फिर नेक्स्ट एक और लेना है, बाहर क्लिक करके फिर हम ले लेंगे। अब मुझे चाहिए यू टर्न वाला, तो यहाँ पर देख सकते हो यू टर्न वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आऊंगा और इस तरह से यू टर्न हमारा आ गया। इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। और एक और एरो है हमारा यहाँ पर अप साइड है, तो इसको भी मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, अप साइड एरो, और ये हमारा इसको भी ब्लैक। फॉर्मेटिंग अगर आपको कुछ और रखनी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे एग्जाम में कहा गया वैसे ही करना है। तो ये हमारा देख सकते हो आप, शेप्स हमारी आ गई। इसको साइज वगैरह एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से, हाइट कम करनी है, दोनों हाइट और विड्थ दोनों कम करनी है तो यहाँ से कर सकते हो कॉर्नर से, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से हम इजिली कर सकते हैं। थैंक यू।